6 महीने से यहीं बनारस में हूँ, घाट पे रहता हूँ। पढ़ लिया है कि साल भर तक ऐसे ही रहूँगा जब तक बेटा नहीं मिल जाता, नंगे पैर ही। मुझे न्यायालय में पूरा भरोसा है, जज साहब ने भी जांच को कहा है, देखिए क्या होता है। ये कहना है प्रदीप त्रिवेदी का। प्रदीप मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के रहने वाले हैं। बेटा शिव कुमार त्रिवेदी बीएचयू में बीएससी गणित का स्टूडेंट था और 12 फरवरी 2020 से लापता है। प्रदीप अपने बेटे को खोजने के लिए 16 फरवरी को बनारस आए, तब से बनारस में ही हैं। वे लल्लन टॉप से बातचीत करते हुए कहने लगे, या तो मेरा बेटा मर गया या तो पुलिस थाने में इतना टॉर्चर किया कि मानसिक संतुलन खो बैठा। पिता ने बताया कि शिव कुमार ने साल भर आईआईटी कानपुर में पढ़ाई की थी, लेकिन फिर वहाँ एग्ज़ाम के ठीक पहले बीमार पड़ गया। इसके बाद बीएचयू का एंट्रेंस दिया, यहाँ एडमिशन मिला और साल भर हॉस्टल में रहा। फिर कैंपस से सटे छित्तूपुर के एक पंजाबी लॉज में कमरा ले लिया। 12 फरवरी 2020 को अपने पिता से आखिरी बातचीत के बाद शिव का फ़ोन नहीं उठा। 14 फरवरी तक लगातार बातचीत ना हो पाने के बाद पिता ने मकान मालिक को फ़ोन किया। पता चला कि शिव के कमरे का ताला खुला है और वो 2 दिनों से कमरे पर नहीं आया। पिता 16 फरवरी को बनारस आए, बीएचयू के प्रॉक्टर ऑफिस गए, वहाँ से लेटर फॉरवर्ड कराया, लंका थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई। फिर पुलिस ने रिपोर्ट लिखी और पता लगाने का आश्वासन दिया। मामला सोशल मीडिया पर पहुँचा। फिर प्रदीप त्रिवेदी को 19 फरवरी को एक फ़ोन आया। ये फ़ोन था बीएचयू के छात्र अर्जुन का। प्रदीप त्रिवेदी ने बताया कि अर्जुन सिंह ने 19 फरवरी को फ़ोन किया, बताया कि आपके बेटे को तो पुलिस लंका थाने ले गई थी। ये भी कहा कि उन्होंने खुद डायल 112 पर फ़ोन करके पीआरवी बुलाई थी। इसके बाद मैंने अर्जुन से सारी जानकारी ली, दोबारा लंका थाने गया और वहाँ कहा गया कि थाने चेतगंज जाओ। चेतगंज से मुझे सीरगेट पुलिस चौकी भेजा गया, फिर सीरगेट से कंट्रोल रूम भेजा गया। कंट्रोल रूम से भी कुछ नहीं मिला तो मैं गया सारी जानकारी लेकर एसएसपी प्रभाकर चौधरी के पास। उन्होंने मामले को गंभीरता से लिया और 112 नंबर के ड्राइवर को बुलाया। पूछताछ करने पर पता चला, ड्राइवर ने बताया कि शिव कुमार को 13 फरवरी की रात 8:30 बजे लंका पुलिस चौकी में छोड़ा गया था। मुझे तो लग रहा है कि या तो पुलिस कस्टडी में लड़के की डेथ हो गई और क्या उन्होंने इतना टार्चर किया कि लड़का जो है मानसिक संतुलन खो बैठा और कहीं चला गया। जब हमने उसको फेसबुक और मीडिया में निकलवाया डाला तो अर्जुन सिंह नाम के लड़के ने मुझे जानकारी दी कि मैंने ही 112 नंबर को फोन किया। 112 नंबर की गाड़ी आई, गाड़ी का नंबर, ड्राइवर का नंबर उसने मुझे दिया और बोले इस नंबर की गाड़ी जो है पुलिस पकड़ के ले गई। हमने बीएचयू के छात्र अर्जुन से बात की। अर्जुन ने हमें बताया कि 12 फरवरी को उन्होंने शिव को एम्फी थिएटर ग्राउंड के पास देखा था। वो नाले में पैर डाले बैठा था। वो उसके पास गए, बात करने की कोशिश की, मगर वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। फिर अर्जुन ने क्या बताया, खुद सुनिए। हम सब लोग मिल के उसको बाहर निकाले, हाथ पकड़ के उसका। उसके बाद वो सॉक्स पहना था, शूज पहना था, सब एकदम भीग गया था। तो हम लोग उसका निकाले, सॉक्स निकाले, शूज निकाले। उसके बाद मैं सोचा क्या करूं यार। फिर हम लोग बात कर रहे थे उससे, हम लोग उसे कुछ बताएगा अपने बारे में, नाम पता होता पूछ रहे थे, कुछ बताया ही नहीं, बस फंसे जा रहा था। तो फिर कुछ लड़के कह रहे हैं कि भैया हो सकता है मेंटली डिस्टर्ब है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नशा वशा किया होगा ना। तो ऐसा हम लोग को शक लगा। तो हम सोचे यार, और बाकी सब लड़के लगे तो जाने अपनी अपनी जगह पे, यहाँ से वो लोग थे। हम के भैया तो आप लोग क्यों जा रहे हैं, अभी ऐसा मान लीजिए है, अभी हम लोग छोड़ देंगे, कभी गाड़ी से मतलब चक्कर लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए तो फिर और दिक्कत हो जाएगा। तो बोले भैया करना क्या है, तो हम कह रहे करना क्या है, 100 नंबर डाल सकते हैं, उनको बता देते हैं। तो मैं खुद अपने मोबाइल से 100 नंबर कॉल किया। ठीक है, हेलो, हाँ सुन ना, बोलिए। हाँ, फिर मैं 100 नंबर डाल दिया और उनको बताया कि देखिए ऐसे ऐसे बात है यहाँ पे एम्फी थिएटर के पास। और तो फिर वो 15-20 मिनट बाद पुलिस वाले आए। तब तक हम लोग नाम पता पूछने की कोशिश किए बहुत, तो कुछ बोला नहीं, बस एक बार झटके से बोला था शिव। तो हम लोग को लगा कि कुछ ऐसा ही बोल दिया होगा ना, एक बार बोला था शिव। तो फिर पुलिस आई, फिर उनको हम बताए सब बात और वो लोग भी थोड़ा पूछने का प्रयास किए, कितनी बोला। तो फिर वो लोग अपने गाड़ी में ले जाने लगे। हम बोले ठीक है सर, आप लोग कहाँ ले जाएंगे इसको। तो बोले कि ले जा रहे हैं लंका थाने पे, अगर ये नशा वशा किया होगा सुबह तक उतर जाएगा, अपने घर चला जाएगा। फिर अगर ये मेंटली डिस्टर्ब होगा तो फिर हम लोग देखेंगे। हम फिर हाँ ठीक है, आप लोग देखिएगा क्या करना होगा, क्योंकि हम तो आपको बहुत दिए। तो बोले ठीक है। पुलिस थाने से लड़का लापता होता है तो हमने पुलिस से बात की। लंका थाने के वर्तमान प्रभारी महेश पांडे ने हमसे बातचीत में कहा कि जांच चल रही है। कहा कि वो भी मिला नहीं है। 16 फरवरी को गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी गई। मैंने देखा है, तब से तलाश हो रही है। मैं यहाँ जुलाई में आया हूँ।
हमने क्षेत्राधिकारी भेलूपुर अमरेश सिंह बघेल से बात की। उन्होंने कहा कि उनकी पोस्टिंग जुलाई में हुई, मामला फरवरी का है। पुलिस ने टीवी में, मीडिया में, व्हाट्सएप, फेसबुक आदि में प्रसारण करवाया, पैम्फलेट छपवा कर बंटवाया गया है। उसके फेसबुक अकाउंट को भी ट्रैक करने की कोशिश की गई है, लेकिन अभी तक पता नहीं चल पाया। और इस बीच बीएचयू ने एक अजीबोगरीब दावा कर दिया कि शिव मानसिक रूप से बीमार था। बीएचयू के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर 22 फरवरी को एक ट्वीट किया गया था। ट्वीट देखिए। ट्वीट में कहा गया कि लापता छात्र के परिजनों के अनुसार उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इस दावा शिव के पिता का कहना है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि उनका बेटा मानसिक रूप से बीमार है। शिव के पिता के अनुसार पुलिस उनके लड़के को मानसिक रूप से बीमार बता रही है। हमसे बातचीत में उन्होंने कहा कि 22 फरवरी 2020 को एसएसपी के कहने के बाद जब वो लंका थाने पर आए तो यहाँ की तत्कालीन इंचार्ज भरत भूषण तिवारी मिले। उन्होंने बताया कि लड़का रात भर थाने में था और जब हमने सुबह इसे निकाला तो उसने कपड़े में पेशाब कर दिया था। वो कुछ बोलता नहीं था तो हमने उसको छोड़ दिया। आगे कहा कि मेरे लड़के ने 12वीं में रहते हुए आईआईटी की परीक्षा पास कर ली थी, बीएचयू में पढ़ता था। अगर वो मानसिक रूप से बीमार था तो क्या वो बीएचयू में पढ़ता? फिर मामला हाई कोर्ट में चला गया। बीएचयू के ही पूर्व छात्र और इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकील सौरभ तिवारी ने जनहित याचिका के रूप में हाई कोर्ट से इस पर सुनवाई का अनुरोध किया। 3 सितंबर को एक सुनवाई होती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शासकीय वकील से कहा कि या तो उस लड़के को ढूंढ कर लाइए या सीबीआई जांच के लिए तैयार रहिए। न्यायमूर्ति एसके गुप्ता और न्यायमूर्ति शमीम अहमद की संयुक्त खंडपीठ ने इस मामले को सुना। सुनवाई के दौरान एसएसपी वाराणसी अमित पाठक भी मौजूद थे। कोर्ट ने एसएसपी की तरफ से पेश किए गए पर्सनल एफिडेविट पर नाराजगी जाहिर की। अब इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 22 सितंबर को तय की गई है और अब छात्र चाह रहे हैं कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो, क्योंकि पुलिस कस्टडी से लड़के गायब होने के आरोप लग रहे हैं। छात्र बताते हैं कि ट्विटर पर हैशटैग्स के माध्यम से भी आवाज़ उठाएंगे। हम इस मसले पर बने हुए हैं। अपडेट्स के लिए आप भी बने रहिए ललन टॉप के साथ। मैं सिद्धांत हूँ। रिपोर्ट शाश्वत की है। आप अपना ख्याल रखिए और फॉलो करते रहिए ललन टॉप को। बहुत बहुत शुक्रिया।